सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज आप धर्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं, धर्म की बड़ी व्याख्या करते हैं, परंतु आपने पूर्व में यह बताया था कि जिस व्यक्ति के घर में भक्ति और धर्म का समन्वय होता है उस घर में समस्त देवताओं का वास होता है। परंतु आपने भक्ति की तो बहुत चर्चाएं की, बहुत भक्ति का वर्णन किया, पर भक्ति के बारे में तो आपने बहुत कहा, पर धर्म का आपने कोई विशेष वर्णन नहीं किया। धर्म क्या है यह हमें बताने की कृपा करें। तो देखिए, धर्म मानव जीवन का आधार है, मानव जीवन का स्तंभ है यह धर्म। जब तक जीवन में धर्म नहीं होगा व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हमारा शुद्ध सात्विक धर्म सनातन धर्म है, और यह सनातन धर्म ही भगवद स्वरूप है। यह धर्म भी परमात्मा का स्वरूप है, पर यह धर्म दो प्रकार का है। धर्म के दो भेद हैं, एक तो लौकिक धर्म है और एक परम धर्म है। लौकिक धर्म अर्थात व्यवहार में आने वाला धर्म। लौकिक धर्म से इहलोक को तो आप प्रसन्न कर सकते हैं, पर परलोक को नहीं सुधार सकते। इसलिए अगर परलोक को सुधारना है तो वहाँ परम धर्म की आवश्यकता होगी। लौकिक धर्म और परम धर्म प्रारंभिक 3 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन तीनों आश्रमों में इन दोनों धर्मों का समन्वय करना होता है। दोनों धर्म, लौकिक और परम धर्म, दोनों को लेकर चलना होता है। तब जाकर हमारे 3 आश्रम सिद्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा, गृहस्थ सिद्ध होगा और वानप्रस्थ सिद्ध होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, मान लीजिए कोई आपके घर पर आया है कि महाराज बड़ी प्यास लगी है, जलपान करना है, और आप उससे कहो कि नहीं महाराज हम तो जाप कर रहे हैं। एक बड़ी सुंदर कथा भी है कि एक व्यक्ति जाप कर रहा था, तो एक व्यक्ति आया कि महाराज बड़ी प्यास लगी है, बहुत अत्यंत प्यास लगी है, जल पीना है, महाराज जल पिला दीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम जरा थोड़ा जाप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आएगा, कोई मानव आएगा तो पिला देगा। तो वो बैठ गया। 5 मिनट उसने फिर कहा महाराज प्यास लगी है, पानी। बोले नहीं हम माला जप रहे हैं, थोड़ा कोई मानव आएगा तो वह पिला देगा। थोड़ी देर बाद कुछ समय बीता, फिर उसने कहा महाराज प्यास लगी है। तो उस व्यक्ति ने फिर वही उत्तर दिया कि कोई मानव आ जाएगा तो पिला देगा। तो व्यक्ति हंसते हुए बोला तो महाराज कुछ देर के लिए आप ही मानव बन जाइए। तो इसलिए हमें दोनों धर्मों को लेकर चलना है। ये संसार को चलाने के लिए दोनों धर्म चाहिए, लौकिक धर्म भी चाहिए और परम धर्म भी चाहिए। और अगर व्यक्ति केवल लौकिक धर्म में ही उलझा रहे और परम धर्म में जाने का प्रयास ना करे तो वह भी उसके मानव जीवन को व्यर्थ करने वाला होगा। क्योंकि हमारा मानव जीवन तो केवल परमात्मा की साधना के लिए हुआ है, व्यर्थ के लिए तो नहीं है। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं, समस्त ऋषि लोग कहते हैं कि मानव जीवन से बड़ा और कोई भगवान की कृपा का वरदान नहीं है। भगवान का सबसे बड़ा वरदान यही है कि भगवान ने हमें मानव बनाया है। तो अगर इस मानव जीवन को भी पाकर हम भगवद स्मरण ना करें तो फिर उसी चक्र में घूमना होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस चक्र में ही घूमना होगा। इसलिए ऐसा प्रयास करिए कि इस चक्र से मुक्त हो। कब? तो जब हम दोनों धर्मों का समन्वय करेंगे। तो मुख्य 3 आश्रमों में हमें दोनों धर्मों का समन्वय चाहिए, और जब चौथे आश्रम में प्रवेश करें अर्थात संन्यास की ओर बढ़ें, तब प्रथम लौकिक धर्म को छोड़कर केवल परम धर्म को स्वीकार करें। वहाँ व्यक्ति ये कहेगा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहाँ व्यक्ति समस्त धर्मों का त्याग कर सर्वधर्मान परित्यज्य
भगवान आरंभ में तो कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म का ही पालन व्यक्ति को करना चाहिए, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। पर ये वाक्य किसके लिए? मुख्य 3 आश्रमों के लोगों के लिए। पर सन्यासी के लिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अपने भक्त से भगवान कह रहे हैं कि तू समस्त धर्मों को छोड़ और मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, मैं तुझे मुक्ति दूंगा। तो चौथे आश्रम में वह समस्त धर्मों को त्याग कर केवल उस परम धर्म को स्वीकार करे। और जहाँ परम धर्म आ जाता है वहाँ अन्य धर्म सब गौड़ हो जाते हैं, वहाँ प्रधानता परम धर्म की मानी गई है। ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि धर्मस्य दुर्लभोत ज्ञाता। सर्वप्रथम तो धर्म को जानने वाला बड़ा दुर्लभ है, हर कोई धर्म को नहीं जान सकता। बड़े बड़े विद्वान भी धर्म में विस्मृत हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी धर्म में फंस जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम तो धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता, धर्म को जानने वाला दुर्लभ है। और सम्यक वक्ता ततोपि च, उसके बाद उसे जानने के पश्चात दूसरे के सामने उसका सम्यक वर्णन कर सके, वह वक्ता दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ कौन है? तो श्रोता ततोपि श्रद्धावान, उससे दुर्लभ वह है जो श्रद्धावान श्रोता है। सुनने वाला दुर्लभ है, सुनाने वाले से ज़्यादा दुर्लभ वह सुनने वाला है जो उसे श्रद्धापूर्वक सुन रहा है। इसलिए कर्ता कोपि ततः सुखी, और इन सभी से दुर्लभ वह व्यक्ति है जो धर्म को जानता है, धर्म का वर्णन भी करता है और धर्म को श्रद्धा से सुनता भी है। पर इन सबसे श्रेष्ठ वह है जो उस धर्म को अपने जीवन में उतारता है। आपने देखा होगा जब सीता जी का हरण होता है, हाँ, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वन में वास करते थे, कोई भी आगे नहीं बढ़ा सीता जी को बचाने के लिए। धर्म के बड़े बड़े ज्ञाता थे, धर्म के बड़े बड़े वक्ता थे, पर कोई सीता जी को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। पर वह जटायु, जिसके लिए कहते हैं गीध अधम खग आमिष भोगी, वह मांस खाने वाला, मांस भक्षी, वह पक्षी, और पक्षियों में भी अधम पक्षी गिद्ध, वह जटायु जी आगे बढ़े और सीता जी की रक्षा की। तो धर्म भले ही वाणी में ना हो पर जीवन में होना चाहिए। इस धर्म को आप अपने वाणी में भले ही ना धारण कर सकें पर अपने जीवन में जरूर धारण करें। तो यह 2 धर्म है, इहलोक का धर्म है लौकिक धर्म और परलोक का धर्म है परम धर्म। तो हमें इन दोनों धर्मों का समन्वय करना है और फिर उसे अपने जीवन में उतारना है, तब जाकर हम लोग परम भगवदानुरागी बनेंगे, परम भगवत भक्त बनेंगे। इसलिए आप इन दोनों धर्मों का समन्वय अपने जीवन में कीजिए। और अगर महात्मा है तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस भगवद वाक्य को ही श्रेष्ठ समझकर समस्त धर्मों का त्याग कर केवल एक ही परम धर्म को स्वीकार करें। जय श्री राधे।